का निरूपण में त्याज्य कार्याणाम निर्देशा, जो त्याज्य कार्य हैं उनका निर्देश तत्वार सूत्र के 7वें अध्याय के 27वें सूत्र में इस प्रकार से किया गया है, उसमें किया गया है। तो क्या किया गया है इसके विषय में अपन लोग आगे देखेंगे। एक सूत्र के अलावा हम अपन लिए लेते हैं, स्तेन प्रयोग तदाहतादान विरुद्ध राज्यातिक्रम हीनाधिक मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहाराः। स्तेन प्रयोग, स्तेन का प्रयोग, चोरी का प्रयोग है ना। तो ऐसा चोरी का प्रयोग, चोरी की प्रेरणा देना, उपाय बताना, ये चोरी स्तेन। आप तो ऐसा कर लेना, आप तो ऐसा कर लेना, है ना। तो कुछ लोग सलाहकार भी मिल जाते हैं, कोई प्रेरक भी मिल जाते हैं, कोई निर्देशक भी मिल जाते हैं, और वो भी काय के धर्म के बन जाएं तो बहुत अच्छी बात है। किसके? चोरी के, चोरी के विषय में प्रयोग करने वाला स्तेन प्रयोग तदाहर्ता दान, और चोरी से प्राप्त की हुई सामग्री को ग्रहण करना, चोरी की वस्तु को खरीदना। तो ऐसा तदाहर्ता दान, कितने सारे लोग सस्ते दाम में मिल जाती हैं, कम दाम में चोरी की वस्तु, नंबर 2 की वस्तु कम दाम में मिल जाती तो उसको ले लेता है, तदाहर्ता दान। विरुद्ध राज्यातिक्रम, और राज्य के विरुद्ध जो शासन है उसके विरुद्ध प्रवृत्ति करना, ये भी चोरी है। हीनाधिक मानोन्मान, और मान और उन्मान को कम बड़ रखना, अर्थात देने के कम और लेने के अधिक रखना, ये भी चोरी का अतिचार है। प्रतिरूपक व्यवहार, और बहुमूल्य सामग्री में कम मूल्य की सामग्री मिला देना, इस प्रकार का प्रतिरूपक व्यवहार जो है ये भी एक दोष है, ऐसा जानना चाहिए और उसको त्यागना चाहिए। इस प्रकार से आचार्य श्री यहाँ पर उमा स्वामी महाराज की इस सूत्र के विषय में विस्तार रूप में भी अपन कल पढ़ेंगे। ये 5 प्रकार के अतिचारों को जो व्यक्ति निरंतर सोचता रहता है, निरंतर विचार करता है, अतिचारों से बचता है, वो कभी अनाचार नहीं कर सकता है। और जो अतिचारों की उपेक्षा करता जाता है, अतिचारों की उपेक्षा करता, इतना हो गया तो क्या दिक्कत है, इतनी कौन सी बड़ी कीमती वस्तु ले ली है, कौन सी लाखों करोड़ों का उनका माल था, कौन सी धन संपदा थी, है ना। ऐसा सोचता रहता तो धीरे धीरे आज तो अतिचार है, कल उसका स्थिति क्या हो जाएगी, अनाचार के ऊपर में रूप में खड़ी हो जाएगी। तो अपन को चाहिए कि नहीं, अतिचार से भी बचने का प्रयत्न और प्रयास करें। एक बात बहुत अच्छी बात कही गई है, राज्य विरुद्ध राज्यातिक्रम, है ना। पहले स्तेन प्रयोग तो उपाय बतलाना, खुश हो जाना, उसकी अनुमोदना कर देना, बहुत अच्छा काम करो तुम, ये भी स्तेन प्रयोग हो गया। तदाहर्ता दान, चोरी की सामग्री को ग्रहण कर लेना, कोई व्यक्ति धीरे से ला करके दे दिया आपने। अब अपन लोग देख लो कितनी बार ऐसे काम हो जाते ना, बिना अनुमति के कोई सामग्री ले ली है आपने, अब वो जो सामग्री ली है वो क्या है, और चोरी है ना। संघ की पद्धतियां रहती हैं, संघ का नियम रहता है कि आपको गुरु के हाथ से वस्तु ली जाती है, गुरु के हाथ से दी जाती है। इस संघ की पद्धतियां हैं, संघ का एक नियम रहता है कि गुरु के हाथ से लेना देना, लेकिन गुरु की दृष्टि को छिपा करके लेना देना हो जाए, उनको पता ही नहीं पड़ पाए तो आपने चोरी कर ली, और तो तदाहर्ता दान हो गया। वो चोरी का माल है वो, अब वो सामग्री क्या है, ले लिया, और गुरु ने भी देख भी लिया कदाचित, फिर भी कुछ नहीं कहा, लेकिन जब तक वो वस्तु रहेगी तब तक कैसी मानी जाएगी, चोरी की वस्तु मानी जाएगी, आपने चोरी की वस्तु ली है। और विरुद्ध राज्यातिक्रम, गृहस्थों की दृष्टि से देखें तो शासन के विरुद्ध टैक्स वगैरह की चोरी करना, ये विरुद्ध राज्यातिक्रम अथवा कानून के विरुद्ध प्रवृत्ति करना, है ना, ये विरुद्ध राज्यातिक्रम। साधुओं की दृष्टिकोण से देखें तो आज के समय में साधु भी विरुद्ध राज्यातिक्रम, कितने जगह के कानून हैं, नियम हैं, उनका तोड़ रहे हैं, चाहे वो पर्यावरण के हों और चाहे
किसी पुरातत्व के कानून हो, पुरातत्व के कानून तोड़ना भी एक प्रकार का सबसे बड़ा अतिचार है, वृद्ध राज्यातिक्रम। और जब श्रावकों के लिए दोष माना गया है तो साधुओं के लिए तो महादोष हो जाएगा, अनाचार हो गया, उनका महाव्रत नहीं रहेगा, वो महाव्रती कहलाने के अधिकारी नहीं है, वो महाव्रती नहीं है। जो राज्य के विरुद्ध यदि कोई कार्य करने लग जाएं, और इसके प्रायश्चित में बहुत बड़ा प्रायश्चित बतलाया गया शास्त्रों में, शासन के विरुद्ध जो कार्य किए जाते हैं उसका गहरा प्रायश्चित होता है। शासन के विरुद्ध अब आज के समय में अपन देख लो, बड़े बड़े लोग भी कभी कभी ऐसे काम कर बैठते हैं, राज्य के विरुद्ध काम। अब आपने अपने जनबल और धनबल और किसी भी प्रकार की युक्ति बल के प्रयोग से आपने ले तो लिया, तो अब तो काम कर लिया, क्या हो गया? वृद्ध राज्यातिक्रम में अतिचार ही नहीं, महाव्रत के साथ अनाचार हो गया। श्रावक करे तो उसके लिए अतिचार ही है। तो संघ में जब अपन रहते हैं तो संघ के नियम के विरुद्ध कोई काम कर लेना, संघ की जो पद्धतियां हैं, तो संघ के जो नियम हैं, तो संघ के नियम तो संघ के नियम सभी के लिए बराबर होते हैं, है ना। तो अपन उस नियम के विरुद्ध काम कर लेना, कभी कभी ऐसी स्थितियां खड़ी हो जाती हैं कि संघ की पद्धतियों को ध्यान नहीं रखते हैं व्यक्ति। जबकि संघ में होना, जब तक संघ में हैं, हम लोग जब उदगांव में मिले तो आचार्य महाराज के सामने फिर हम लोगों ने उपसंपत्त, महाराज श्री सब आपका है, हम भी आपके और हमारी संघ भी आपका है। और अब जब तक हम अलग थे तब तक तो अपना स्वाधीनता थी, अब तो आपके आज्ञा और अनुशासन में हम लोग अपना संयम की साधना, जो भी जितने दिन तक रहेंगे चातुर्मास या आपके आज्ञा और अनुशासन में रहेंगे। तो महाराज और खुश थे, बड़ा सबसे अधिक महाराज को प्रसन्नता इस बात की भी थी कि संघ में हम लोग क्या करते थे, कोई व्यक्ति यदि हमको कोई एक सामग्री भी दे करके जाएगा तो मैं महाराज के पास रख देता था या बतला देता था महाराज को, महाराज आज अमुक अमुक सामग्रियाँ अमुक व्यक्ति दे गए हैं, है ना। ऐसी सामग्री या तो हम बोल देते कि पहले महाराज से आज्ञा लेकर के आओ, अनुमति लेकर के आओ, महाराज अपने आप पूछ लेंगे, क्योंकि महाराज हमको विश्वास था कि महाराज मना करने वाले नहीं, महाराज नहीं मना करेंगे, और मना करेंगे भी तो कोई गलत होगा तो मना कर देंगे। तो महाराज हम लोग कोई भी सामग्री देने वाला देता था तो मैं महाराज को दिखाता था, महाराज से पूछता था। और जब भी कभी ऐसी स्थिति खड़ी हो जाए कि लेना ही पड़ गई तो फिर हम महाराज को बतला देते थे। पत्र भी संघ में कहीं किसी जगह भेजते थे तो पत्र को भी क्या करते थे हम लोग प्राय करके, जहाँ कहीं से समाज आती थी, श्रावक आते थे, तो हम महाराज के हाथ में पत्र दे देते थे, अमुक महाराज से अमुक जगह से पत्र आया है। अब महाराज कभी कभी खोल करके देखते थे और कभी ठीक है वो खाली उतना फाड़ देते थे और दे देते थे उनको। और हमको भी देना है महाराज के लिए, मतलब कहीं भेजना है तो हम डायरेक्ट नहीं भेजते थे, हम वो पत्र पहले लिखवा करके महाराज के पास रखते थे। फिर महाराज अगर उनको पढ़ना हो तो वो पढ़ेंगे और नहीं तो तो इस बात से महाराज बड़े खुश थे, महाराज बड़े प्रसन्न रहते थे कि भाई मतलब उसका परिणाम ये निकला कि जब राष्ट्रीय रजत मुनि दीक्षा दिवस कार्यक्रम हुआ तो फिर कितना सारा मान लीजिए बड़े बड़े काम थे हर किस्म के। फिर हम लोगों ने एक साथ फिर महाराज को बोल दिया था कि महाराज श्री, महाराज ने कहा, फिर महाराज ने सभी संघ के लिए एक काम अनुमति दी थी कि आप तो 19 नहीं कहीं भी मनाई जा रही हो, कहीं भी मनाई गई हो आज तक, तो उसमें संपर्क बना लो, जानकारी ले लो, और जहाँ भी रही हैं उससे 19 नहीं 20 होना चाहिए, 21 होना चाहिए, 20 ही नहीं 21 होना चाहिए, है ना। 20 से 19 नहीं 21 होना चाहिए। आपको जैसा भी काम करना मेरा आशीर्वाद है
और जो भी कोई प्रमाण देना है उसको मैं दूँ, आगम के विषय में हम बतलाएंगे। महाराज का ऐसा साहस था। तो मान लीजिए लगा कि महाराज की जो स्थितियाँ रहीं, तो हमारा ये कहना है कि कभी भी अगर अपन लोग अनुमति आज्ञा लेते रहें तो तत्कालता में तो अपन को लगता है प्रारंभिक दशा में ब्रेक लग सकते हैं। क्या आवश्यकता है सामग्री की? ये नहीं जी, आवश्यकता नहीं रखना चाहिए, है ना, मना हो जाएगी। ये हो सकता है एक समय सीमा तक मना हो जाए, लेकिन अंत में जाकर के विश्वसनीयता इतनी आ जाएगी कि अपने आप गुरु स्वयं ही उसके लिए पूरी छूट दे देंगे कि आप मंगा लीजिए, आप भेज दीजिए, आप ले लीजिए, जो कुछ भी है। फिर पूरी की पूरी समझो एक प्रकार की चाबी जैसी सौंप दी जाती है। खुला भंडार है, खुला है तुम्हारे लिए, जो लेना हो से लेते रहो, देना रखना हो से रखते रहो। अब खुला भंडार कर दिया, लेकिन कब किया गया? जबकि विश्वास में तोला उन्होंने, विश्वास में तोल लिया कि व्यक्ति ठीक है, नहीं तो सबका सब खत्म कर दे और पता नहीं अनाप शनाप क्या क्या जोड़ जाड़ करके परिग्रहवादी बन जाए। तो ये सब भी बातें देखते हैं महाराज कि भाई व्यक्ति एकत्रित करता जाएगा, एकत्रित तो देने वाले तो संसार में बहुत सारे हैं, तुम्हें तो इतना वजनदार बना देंगे कि गृहस्थी क्या 10 गृहस्थी की सामग्री दे सकती है, बहुत सारा दे सकते हैं। तो आपके लिए संसार में भटका भी देंगे। और फिर लोग कहेंगे आपके शिष्य, आप कंट्रोल करो, आपके शिष्य हैं, आप बोलो, आपका अधिकार है। अब उस समय फिर समझ में आएगी, अरे यारे अभी तो अधिकार महाराज का आ गया है ना, चलो भाई क्या क्या बस्ता है दिखाओ, लाओ बस्ते अपने अपने क्या क्या सामग्री है, कहाँ से आई, कैसे आई, कितनी है, तो उसके विषय में सारी खोजबीन होती है। चलो इसको अलग करो, ये अलग करो, वो पुस्तक अलग करो, ये पेन अलग करो, ये अमुक 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 सामग्री जो है सब अलग करो। और यदि आपने अलग कर दी तब तो समझो मिलने की गुंजाइश बनी रही। हमारी तो जो घर की सामग्री जो हमें चाहिए, जो हमें आवश्यकता है, अच्छा ठीक ठीक ठीक। कभी कभी गुरु उदारता दिखा देते, रखे रहो रखे रहो रखे रहो रखे रहो। अब मांगना कुछ, अब आगे मांगना ही कब तक चलेगी तुम्हारी, कब तक चलेगी? आगे के लिए ब्रेक लग चुके हैं, ब्रेक लग गए। विरुद्ध राज्यातिक्रम तो अतिचार है, दोष है, अपराध तो अपराध का दुखदायी होता है, अपराध हानिकारक रहता है। तो इस लोक में भी हानिकारक और परलोक में भी हानिकारक। अब 10 बार कहो, पहले हो सकता था एक बार में भी आपको वस्तु मिल जाती थी, अब 10 बार 20 बार 25 बार मिले ना मिले कोई पता नहीं, है ना। तो ऐसी स्थितियाँ खड़ी हो जाती हैं। तो आचार्यों ने आगम में जो प्रकार का विधान दिया है, बहुत ऊंची दृष्टिकोण से इस प्रकार का तरीका दिखाया है। और यदि हम लोग अगर उसके अनुसार चलते रहें, एक कहा जाए ये संहिता, आचार संहिता है, नहीं कौन सी संविधान है, ये आचरण का संविधान है, साधुओं का संविधान है। ऐसा चलना चाहिए, ऐसा चलोगे तो फ्रेश रहोगे, ऐसा चलोगे तो आपको तकलीफ होगी, ऐसा चलोगे तो परेशानी होगी। तो इस बात का अपन को ध्यान में रखना चाहिए। तो खाली श्रावक की दृष्टि से ही नहीं सोचना चाहिए। बहुत से लोग रहते हैं एक पक्ष की दृष्टि से सोचने, तो अपन लोग आराम से निर्दोष होकर के बैठ जाते हैं, जबकि देख रहे हैं तो अपने बीच में दोष लग रहे हैं, तो अपने लिए तो और अधिक हानिकारक है। तो ऐसे दोष नहीं लगने चाहिए, इसलिए अतिचारों का भी अपन को त्याग करना चाहिए इस प्रकार से।
ओम नमः सिद्धेभ्यः। परम पूज्य अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की तीर्थराज श्री संवेद शिखर जी की 20 तीर्थंकर महाराज की 24 तीर्थंकर भगवान की मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि संवेद शिखर जी तीर्थ यात्रा के लिए दिगंबर जैन संघ का पैदल यात्रा के लिए प्रस्थान करने के लिए तैयार हो रहा है। महावीर जी से और शिखर जी तक की अयोध्या जी होते हुए पूरी यात्रा बनना करेंगे। लगभग 1300 किलोमीटर प्राचीन संस्कृति की याद दिलाता है। संवेद शिखर जी महात्म्य हमारा प्राचीन ग्रंथ है, लोहाचार्य महाराज के द्वारा लिखा गया है, जिसमें बतलाया गया है कि ये प्राचीन परंपरा पैदल यात्रा करने की ही थी और कहा जाता है कि पग पवित्र तीर्थ गमन, तीर्थ यात्रा करने से पैर पवित्र हो जाते हैं। पुराने समय में लोग पैदल यात्रा करते थे, इसलिए स्वस्थ रहते थे। आज गाड़ी वाहन और प्लेन और ट्रेन से यात्रा होती है, तो यात्रा तो हो जाती है लेकिन स्वास्थ्य लाभ नहीं मिलता। यहाँ तक सुना जाता है कि अनेक तीर्थों में तो अब ऊपर तक बस सुविधा भी हो रही है, कहीं हेलीकॉप्टर व्यवस्था और कितने स्थानों पर वो क्या कहलाता है, रोब, हाँ रोबे, तो उसकी भी व्यवस्थाएं होती हैं। लेकिन सत्य है, जो आनंद पैदल यात्रा में आता है वो और किसी में नहीं आ सकता है। जो धर्म लाभ पैदल यात्रा में होता और किसी में नहीं हो सकता है। पुराने राजाओं ने बड़ी बड़ी यात्राएं की, हजारों हजार आदमी, श्रावक श्राविकाएं बड़े बड़े नियम संयम के साथ यात्रा के लिए निकलते थे, बड़े प्रेम स्नेह के साथ यात्रा करते थे और पूरी यात्रा तक उनकी धर्म साधनाएं चलती थीं। बतलाते हैं संवेद शिखर जी की सम्यक यात्रा वे ही कर पाते हैं जो भव्य होते हैं, सम्यक दृष्टि होते हैं, जिनकी दुर्गति का बंध नहीं हुआ है। क्योंकि जिसकी खोटी आयु का बंध हो गया वो यात्रा नहीं कर सकते हैं। महाराजा श्रेणिक यात्रा के लिए गए थे, बहुत सारी साज धाज के साथ गए थे, लेकिन बीच से ही उनको यात्रा से वापस लौटना पड़ा था। और उन्होंने भगवान महावीर स्वामी के समोसरण में प्रश्न किया था कि हे भगवान, ये हमारे जीवन की एक यात्रा, पावन पुनीत यात्रा जो थी वो अधूरी रह गई, वो क्यों रह गई? तो भगवान ने कहा था कि श्रेणिक जिसकी नरक आयु का बंध हो जाता वो तीर्थराज संवेद शिखर जी की यात्रा नहीं कर पाता, और जिसने तीर्थ संवेद शिखर जी की एक बार यात्रा कर ली वो नरक गति को नहीं पहुंच सकता, पशु पर्याय को नहीं पहुंच सकता। कहा भी है कि भाव सहित बंधे जो कोई, ताहि नरक पशु गति नहीं होई। संवेद शिखर जी का इतना बड़ा महत्व है, एक बार भाव से जो वंदना कर लेता है उसके लिए पशु नरक गति नहीं हो सकती। कितनी ऊंची उमंग आप लोगों के अंदर में जगी है, कितना अच्छा उत्साह जगा है कि लगभग मेरी समझ में महीना भर की, 1 महीना 2 महीने लग जाएंगे, 2 महीने तक का घर का त्याग हो रहा है। और त्याग करके ही जाएं, ध्यान रखना, नियम लेकर के जाएंगे तो शोर सूतक का दोष कोई भी नहीं लगेगा।
और रक्षा सूत्र हाथ में बांध करके जाइए, ताकि कहीं जन्म वगैरह का जो सूर सूतक होता है वो नहीं लगेगा। यात्रा में एक बात जरूर ध्यान रखना, पूज्य गुरुदेव आचार्य विमल सागर जी महाराज कहते थे निर्विघ्न यात्रा हो और सानंदपूरी यात्रा हो जाए, उसके लिए ओम ह्रीम अनंतानंद परम सिद्धेभ्यो नमः इस प्रकार की जाप करते हुए चलने से थकान कम होती है और बड़ी बड़ी पूरी पहाड़ की यात्राएं आराम से निर्विघ्न हो जाती हैं। अधिक कर सकें बहुत अच्छी बात है, कम से कम एक माला तो सामूहिक रूप में जरूर कीजिए कि ओम ह्रीम अनंतानंद परम सिद्धेभ्यो नमः। समेत शिखर जी से कितनी अनंतानंद परम सिद्ध वहाँ से निर्वाण को प्राप्त हुए हैं, उनकी आप लोग एक पूजा यानी एक जाप कर लीजिए और एक पूजा कीजिए। जहाँ भी पुड़ा हो या कदाचित हो सकता है आपका प्रस्थान ही चल रहा हो, मंदिर वगैरह कुछ भी नहीं मिल रहे हों, तो चलते हुए भी एक पूजन समेत शिखर जी की, ताकि आपकी स्मृति में वो बार बार समेत शिखर जी झलकता रहे। और शाम के समय एक आरती जरूर कर लीजिए तो कितना आनंद आएगा। भजन कीर्तन कीजिए चलते चलते, कितना अच्छा आनंद आता। मेरा तो यहाँ अनुभव है कि आप कितनी भी बसों से यात्रा कर लीजिए, लेकिन एक यात्रा पैदल कर लीजिए, जिंदगी भर तक याद रहेगी। कितने लोगों के लिए संदेश देगी। रास्ते में कोई भी ऐसा काम अपनी ओर से ना हो कि जो अपने बीच में, अपने लोगों में अथवा किसी अन्य लोगों के बीच में भी वो उचित ना महसूस हो, यानी रात्रि भोजन मत कीजिए। कोई नहीं करेंगे ये विश्वास है मुझे। फिर भी एक संकल्प लेकर के चलिए कि हमारी समेत शिखर जी की यात्रा में रात्रि भोजन नहीं करेंगे, आलू प्याज आदि का उपयोग नहीं करेंगे, अनछने पानी का प्रयोग नहीं करेंगे। ये जो जैन के अपने 3 पहचाने हैं, इसके लिए बिल्कुल कायम रखिए कि हमको पानी छान करके ही प्रयोग करेंगे। भले एक एक छन्ना जेब में रख लो रूमाल के रूप में, हो सकता है आपको कहीं बीच में भी प्यास लगे और दिखना चाहिए कि आप पानी छान रहे हैं। सबकी दृष्टि में ये शिक्षा है, मौन शिक्षा है। ऐसा काम कर लोगे तो मुझे लगता है आपकी समेत शिखर जी की यात्रा बहुत बहुत सार्थक सफल होगी। जैन दिगंबर जैन तीर्थ यात्रा जो संघ है, उसके समस्त संयोजक श्री मनीष जैन जी चौधरी जो यात्रा कराने के लिए उन्होंने उत्साह के साथ कमर कसी है। कितने यात्री रह रहे हैं? लगभग 108। हाँ, टोटल मिला करके 108 यात्री प्रस्थान कर रहे हैं। मेरा सभी यात्रियों के लिए खूब खूब आशीर्वाद है और भगवान से प्रार्थना करेंगे, हे भगवान समस्त तीर्थयात्रियों की यात्रा सानंद संपन्न हो, सभी यात्रा में स्वस्थ रहें और हिल मिल करके आनंद के साथ रहें। बीच में ऐसे भी कोई व्यक्ति इनके साथ में रहे, कदाचित 19-20 विचारों में कोई बात हो जाए तो उसको समझौता करके हल करने वाले हों और खुशी के साथ धर्म ध्यान के साथ वहाँ की समेत शिखर जी की यात्रा कीजिए, भाव से वंदना कीजिए। हमारे गुरुदेव की भी वहाँ की दर्शन जरूर कर लेना, समाधि स्थल वहाँ पर हैं। हम सब का भी वहाँ के समस्त तीर्थंकरों के लिए और जितने भी सिद्ध भगवान निर्वाण को प्राप्त हुए हैं और पूज्य गुरुदेव आचार्य विमल सागर जी महाराज के लिए मेरी ओर से बारंबार नमस्कार। वंदना के समय, शिखर जी की वंदना के समय एक और बहुत अच्छी बात ध्यान रखिए। वैसे यद्यपि हमको ध्यान नहीं रहा कि हम लोग वैसे समेत शिखर जी विधान करने वाले थे, और अगर ऐसा कुछ पहले से ध्यान रहता तो हम समेत शिखर जी विधान कराने के उपरांत ही यात्रा प्रारंभ कराते। अब वो बिल्कुल ध्यान नहीं रहा। लेकिन आप एक बात ध्यान रखिए, वहाँ जाकर के पर्वत पर जाएं तो पॉलीथीन का प्रयोग ना करें। पशु पक्षी जानवर खाते हैं और उसका उनकी बड़ी दुर्गति यानी उनको परेशानी होती है, तो उसका ध्यान रखिए। और वहाँ जाकर के पहाड़ पर बने जहाँ तक होटलों में या और भी इस प्रकार के स्थानों पर पानी भी अपना लेकर के जाइए।
क्योंकि बहुत सारे होटलें खोलते हैं और गलत सामग्री का उपयोग करते हैं और उन पर गलत प्रभाव पड़ता है। तो इस बात का ध्यान रखिए। और बाटल वगैरह जो प्लास्टिक की ले जाते हैं वो भी यहाँ वहाँ ना फेंकें, ले जाएं, वापस लेकर के आएं, अथवा किसी भिखारी किसी दूसरे व्यक्ति को दे दो, लेकिन यहाँ वहाँ मत फेंके ताकि कोई पशु पक्षी खाएं और उनके लिए परेशानी हो। तो इस बात के लिए पूरा ध्यान रखिए। जय बोलिए समेत शिखर जी के समस्त सिद्ध परमिष्ठियों के लिए। रात में बनता है एक झंडा और यदि हो सके पर सर्वोदया टीका चल रही है, जिसमें अस्तेय अर्थात चोरी जो है वो एक पाप है और उसे कभी नहीं करना चाहिए। और इसके विषय में जैनाचार्यों ने काफ़ी मात्रा में विषय का प्रतिपादन किया है। अपने अचौर्य व्रत विरक्ति के साथ होता है। अंतर से पापों से जब विरक्ति होती है तभी व्रत संज्ञा को यानी प्राप्त हो सकती है, क्योंकि आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र में कहा है, हिंसा नृतस्ते या ब्रह्म परिज्ञेभ्यो व्रतिर व्रतम। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह 5 पापों से जब अंतर से विरक्ति होती है तब फिर उसका नाम व्रत कहलाता है। इसलिए व्रत अंतर भाव का नाम है, अंतर परिणति का नाम है, वो व्रत है। हिंसा से, झूठ से विरक्त होना चाहिए। और इसके उपरांत यहाँ आचार्य महाराज प्रकरण में अचौरी व्रत की बात कर रहे हैं कि बिना दी हुई, बिना किसी की अनुमति के वो कोई भी सामान क्यों ना हो, चाहे अल्प मूल्य का हो चाहे बहुमूल्य का हो, किसी भी प्रकार से बिना अनुमति के किसी का सामान छूना तो बहुत दूर रहा, उठाना बहुत दूर रहा, छूना भी नहीं चाहिए। और उस ओर ऐसी दृष्टि भी नहीं डालना चाहिए। यही सबसे बड़ा सुंदर अचौर्य व्रत है। कितने बार ऐसे भी लोग देखे जाते हैं कि जो दूसरों की ओर, दूसरों की पुस्तक, दूसरों की कॉपी की ओर देखते हैं। आम तौर पर वो देखना भी बुरा माना जाता है। विशेष करके परीक्षाओं के समय में सभी को मालूम चल जाता है कि एक दूसरे की कॉपी को देखना भी कितना बड़ा दंड का स्थान बनता है, कि संभवतः उसके नंबर काटे जा सकते हैं। हो सकता है उसके लिए परीक्षा हॉल से भी निष्कासित किया जा सकता है और उसका रजिस्ट्रिकेशन भी हो सकता है। 3 साल तक वो परीक्षा नहीं दे सकेगा। ऐसे संविधान, ऐसे कानून हैं। तो जो लोग दूसरों की पुस्तक, दूसरों की कॉपियों को झांकते हैं और चोरी दृष्टि से उसको देखने का प्रयत्न करते हैं, पढ़ने का प्रयास करते हैं, वो अच्छी बात नहीं है। सदैव अपनी ही पुस्तक को देखना चाहिए, अपनी ही पुस्तक रखना चाहिए और यदि आवश्यकता पड़े तो फिर पूछ लेना चाहिए, क्या मैं आपकी पुस्तक पढ़ सकता हूँ, क्या मैं आपकी पुस्तक को देख सकता हूँ, कि आपके पेन को ले सकता हूँ इत्यादि। मुझे याद है कि जब हम लोग स्कूल में थे तो वहाँ पर एक बार कुछ लड़कों में झगड़ा हो गया था और झगड़ा केवल इस बात पर हुआ था, किसी बच्चे का घर से पत्र आया था और दूसरे लड़के ने उसको खोल करके पढ़ लिया था और जब खोल करके पढ़ लिया था तो इस बात को लेकर के दोनों में विवाद हुआ और विवाद हुआ था तो वह विसंवाद प्राचार्य जी के पास पहुंचा
और जब जैसे उनके पास पहुंचा था तो उस लड़के के लिए दंड मिला था जिसने वो पत्र बिना अनुमति के दूसरे का पत्र पढ़ा था। खोला भी नहीं, वो तो खुला था, कार्ड था, पोस्ट कार्ड था, लेकिन उसने पढ़ा था। तो फिर उसके लिए दंड दिया गया कि बिना अनुमति के तुमने किसी के पत्र क्यों पढ़े। तो एक गृहस्थ में भी इस प्रकार का कंट्रोल किया जाता है, फिर अपन लोगों के बीच में तो कहना ही क्या। यहाँ तक ही नहीं, अगर कोई दो व्यक्ति कोई बात कर रहे हैं और वो आपको नहीं सुनाना चाहते हैं तो आपको सुनने का प्रयत्न और प्रयास भी नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति इस प्रकार के छोटी बुद्धि वाले होते हैं तो वे दूसरे ज़बरदस्ती किसी की बातों को सुनने का प्रयास करते हैं और वो प्रयास कभी कभी विसंवाद का भी हेतु बन जाता है, आपस के झगड़े का भी हेतु बन जाता है ना। तो अगर आपके लिए कोई बात कंट्रोल में की जा रही है, इसका मतलब है कि आपके लिए वो व्यक्ति नहीं सुनाना चाहता है या आपके लिए वो बात नहीं, मान लीजिए सुनाना चाहता है, तो आप ज़बरदस्ती सुनने का प्रयास कर रहे हो, तो इस प्रकार के विसंवाद भी खड़े हो सकते हैं। तो प्रयास अपन को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति आपस में दो बात कर रहे हैं और आपको ओट रखना चाहते भैया थोड़ा रुक जाइए या दूर रहिए, तो अपन को चाहिए कि अपन दूर रहें, अपन को चाहिए हम ऐसी बात को ना सुने। जब कभी विशेष करके माता जी लोग चर्चा करने के लिए जब दो माता जी आती हैं तो फिर ऐसी ही माता जी को साथ में लाएं कि जिनके बीच में बात कर सकें। ऐसा नहीं तुम वहाँ बैठो हम यहाँ बैठे और फिर वो सुन लिया हमारी बात इन्होंने, अब वो तो जो भी होगा तो सुनाई पड़ेगी ही। और मान लीजिए हम लोग पास में ही बैठालते, नहीं पास में बैठो, तो ऐसी स्थितियाँ सामने खड़ी हो सकती हैं। तो जो भी हो, शास्त्रों में इसलिए लिखा कि विश्वस्त जो अपने प्रमुख रहते हैं उनके बीच में बात होना चाहिए। आम सभी के बीच में बात करते हो और फिर बाद में परेशानी उठाते हो, तो ऐसी बातें नहीं होना चाहिए। तो वो भी अगर ज़बरदस्ती बिना उसके सुनने का प्रयास, पढ़ने का प्रयास रहता है तो वो भी एक प्रकार की चोरी है। कल अपन ने देखा था शासन विरुद्ध या संघ के नियम के विरुद्ध कोई भी कार्य करना ये भी चोरी है। और यदि कोई कर रहा है और अगर अपन उसके विषय में जानकारी नहीं देते हैं या उसको कंट्रोल नहीं कर रहे हैं तो भी एक प्रकार के हम उसकी चोरी में सहभागिता दे रहे हैं। सहभागिता चोर प्रयोग है। अब चोर प्रयोग, चोरी का तरीका बतलाना है ना। जो कोई चोरी कर रहा है उसके लिए प्रेरित करना, उसको प्रोत्साहन देना, अथवा चोर तदाहरता धान। अब वो व्यक्ति कोई बिना धीरे से चुपके से यहाँ से वहाँ से कोई सामग्री ला करके आपको देना चाहे और आप लेते रहें तो भी क्या हो जाएगी, वो चोरी हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी, चोरी हो जाएगी। तो अपन को ध्यान रखना चाहिए कि हमारी इस प्रकार की प्रवृत्तियाँ तो कहीं नहीं चल रही हैं। यदि हो रही हैं तो उस पर ब्रेक लगाएं, उस पर कंट्रोल करें। अपने लिए कोई भी काम संग में किए जाते हैं तो प्रच्छा और प्रतिप्रच्छा समाचार के 10 भेद कहे गए हैं, उसमें एक प्रच्छा नाम का समाचार है। प्रच्छा का अर्थ है हर कार्य अनुमति लेकर के करना, आज्ञा लेकर के करना, पूछ करके करना, इसका नाम है प्रच्छा। कदाचित महाराज का ध्यान ना गया हो, उपयोग ना गया हो, महाराज नहीं समझ पाए हों, कुछ लोग ऐसे दिन गुनगुना कर चले गए, अब आपने क्या बोला क्या नहीं बोला समझ में भी नहीं आया। तो इस बात के लिए समझना चाहिए कि महाराज को समझ में आया कि नहीं आया। अब क्योंकि जो व्यक्ति शूर प्रकृति के रहते हैं ना तो उनका तो अभिप्राय ही ऐसा रहता है कि समझ में ना आए। हम और कल के दिन में पूछे जाएगा तो कहा जाए, हम कह देंगे हमने तो पूछा था, हमने तो कह करके गए थे, है ना। हम उस दिन कह करके गए थे, उस समय कह करके गए थे, कह करके तो गए, लेकिन महाराज ने उस बात को सुन पाया कि नहीं सुन पाया। किसी चर्चा में थे, किसी क्लास में थे, स्वाध्याय में थे, ध्यान में थे, जाप में थे, कोई भी किसी दूसरे कार्य में उनका उपयोग था। अब आपने कही और उन्होंने नहीं सुन पाई। कदाचित
सुन भी ली लेकिन अनुमति नहीं दी, है ना, अनुमति भी नहीं दिया, तो फिर भी ऐसे काम कर लेना वो चोरी ही कहलाएगी। और समाचार विधि में आपने एक नहीं दोनों समाचारों का उल्लंघन कर दिया इस प्रकार से, और इसके उपरांत चोरी यानी महाव्रत को ही उल्लंघन कर दिया है। तो अपने लिए चाहिए कि नहीं, कभी भी हम अपने जीवन में कोई काम करें तो परीक्षा का भी ध्यान रखें, प्रतिपरीक्षा का भी ध्यान रखें। प्रतिपरीक्षा अनुमति की दृष्टि से की जाती है। जब तक अनुमति नहीं मिल जाती है तब तक वो आपका कहना भी स्वीकार नहीं किया माना जाता है। किसी ने कहा कल का उपवास, और महाराज ने कुछ उत्तर नहीं दिया है, तो अभी उपवास स्वीकृत नहीं हुआ है। आपने कहा कि हम अमुक व्यक्ति से पेन ले लें, और महाराज ने कुछ भी नहीं कहा है, तो अभी इसका मतलब अभी स्वीकृति नहीं है। अभी आपके लिए और अवसर मेहनत करनी पड़ेगी, अभी और प्रयत्न करने पड़ेंगे। जब ऐस कहा जाए, हाँ कहा जाए, ठीक है ऐसा कहा जाए, कर सकते हो ऐसा कहा जाए, तब समझ लीजिए अब अनुमति मिल चुकी है। ना, नहीं या शांत रह जाएं तो समझ लेना अभी अनुमति प्राप्त नहीं हुई है। अनुमति लेने के भी विभिन्न प्रकार के अवसर होते हैं। मान लीजिए किस मौके पर अनुमति लेना चाहिए, मूलाचार भगवती आराधना में वो सारे तरीके दिए। जैनाचार्य ने कितनी खुलासा बात की। जिस वक्त गुरु सामयिक कर रहे हों, स्वाध्याय कर रहे हों, ध्यान कर रहे हों, स्तुति वंदना आदि आवश्यक क्रियाओं में लीन हों, आहार के लिए गए हों, शौच के लिए गए हों, उस समय आलोचना नहीं की जाती हैं, और तो क्या वंदना भी नहीं की जा सकती हैं। अथवा वे विक्षिप्त, मान लीजिए क्या नाम से, किसी मान लीजिए क्षोभ को प्राप्त अवस्था में बैठे हुए हैं, क्योंकि आचार्य हैं, संघ में निरंतर ऐसे प्रसंग खड़े रहते हैं। कभी किसी ने कंट्रोल के विरुद्ध काम किया तो उसको निग्रह करना पड़ेगा। आचार्य हैं, अब दूसरा तो कर नहीं सकता है, वे निग्रह करेंगे, डांटेंगे भी, प्रायश्चित भी दे सकते हैं। अब ऐसी परिस्थिति में उपयोग जो रहता है वो उतना स्थिर नहीं रह पाता है, फिर वो बात अधिक महत्व की रहती है जिस विषय में वो बात कर रहे हैं, डांट रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। तो उस मौके पर किसी भी प्रकार की आलोचना या आचार्य वंदना आदि कार्य नहीं किए जाते हैं। अथवा आचार्य वंदना के लिए मौन स्वीकृतियाँ ली जाती हैं, और जैसे महाराज कहते वहीं से आचार्य वंदना कर लीजिए, तो वहीं से आचार्य वंदना करना है ना, और शांति से आचार्य वंदना करना चाहिए। अब उस समय ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, अन्यथा क्या होता है, किसी के ऊपर भी उतर सकती है। दो चक्के के बीच में कोई दाना भी आ सकता है। तो जो ना समझ व्यक्ति रहते हैं वे तो सीधे के सीधे फंस जाते हैं, तो और जो समझदार रहते हैं वो समझ जाते हैं कि हमको किस समय क्या काम करना चाहिए। तो समझदारी तो रखनी ही चाहिए कि किस मौके पर कैसी आलोचना करें। अब उस मौके पर बैठे हो और तुम बीच बीच में आओगे, तुम गुस्सा में कहा जाता, बैठो दूर बैठो, क्यों बीच में आते हो, अरे हमको तो व्यर्थ में डांट लग गई, है ना। अब वो लटका ऐसा चेहरा व्यक्ति आ जाएगा। भाई ये तो तुमको स्वयं सोचना चाहिए ना, आगम कह रहा है, शास्त्र कर रहा है, किस परिस्थिति में आपको बात करना चाहिए। किसी से शास्त्र स्वाध्याय की बात चल रही है, आप आकर के बीच बीच में अपनी कोई बात कहोगे, प्रायश्चित दे दीजिए, हमेशा कम कर लें। अब वो प्रश्नोत्तर चल रहे हैं धर्म के, और तुम बीच में कहोगे तो ज्ञानावरणी कर्म का आश्रय बंद होगा। क्यों, वो जो विषय का प्रतिपादन चल रहा है उसमें आपका बीच में आना, बीच में बोलना, इस सब ज्ञानावरणी कर्म के आश्रय बंद के कारण बन जाएंगे। कितने लोग बीच बीच में आकर के पैर छूते हैं। हम लोग देख रहे थे, कल की बात थी, केस लॉन्च चल रहे थे, और केस लॉन्च चलते समय में भी बीच बीच में भी कुछ लोग पैर छू रहे थे। तो उस मौके पर ध्यान कर रहे हैं, और निश्चित हैं
उस मौके पर कितना अच्छे विचार, ऊंचे विचार, परिणाम रहते हैं। और छोटे मोटे कुछ लोग कहीं बीच में आ जाएं, कहीं कोई बाल उठाने लगते हैं, कोई कुछ भी करने लगते हैं, कोई, है ना। तो ये जो भी कार्य करते हैं तो एक प्रकार की उनकी साधना में विघ्न हो रहा है, उनके लिए तकलीफ, उनको परेशानी हो रही है। आपका इस प्रकार का प्रसंग, बात करने लगे, आवाज़ करने लगे यहाँ वहाँ की, तो जबकि उस मौके पर क्या होना चाहिए, सहयोगी बनना चाहिए। कैसे सहयोगी बनना चाहिए, कोई व्यक्ति बात कर रहा तो उसको मौन से धीरे से कहें, शांत रहो, है ना। पाठ कर रहे हैं, सब पाठ मिल करके करो, पाठ चल रहा है ना। हाँ, कोई महत्वपूर्ण बात है तो बात एक अलग है। और सामान्य तौर पर कोई व्यक्ति बहुत निकट आता है, बीच बीच में ऐसे प्रयास करते हैं तो उनको बोलो दूर बैठिए, दूर रहना चाहिए। तो उसके उनकी साधना में बहुत अच्छी अनुकूलता हो रही है। महाराज सामाई कर रहे हैं, अब बीच में हो सकता है उनका क्या अच्छा ध्यान चल रहा है, कितना अच्छा विचार, उनके पवित्र विशुद्धि अंश जग रहे हैं। और उस समय कोई आएगा, नमस्ते महाराज, कोई बैया वृत्ति करने लगा, कोई कुछ भी करने लगा, तो उनकी साधना में बाधा हो रही है। कभी कभी हम देखते हैं सुबह के समय का प्रतिक्रमण चलता है और कुछ कुछ महाराज लोग बैया वृत्ति करते हैं, और कभी इतनी स्थिति पर आ जाते हैं कि पुस्तक वगैरह भी अगर कंट्रोल न संभालना ना जाए तो पुस्तक ही गिर जाए, है ना। नहीं, आपके लिए कदाचित कुछ अवसर भी मिल गया है तो उसकी गरिमा भी तो रख लो कि उनकी साधना में हम बाधक ना हों। बैया वृत्ति का अर्थ क्या है, बैया वृत्ति का अर्थ ये होता है साधना में सहयोगी बनना, आ रही समस्याओं को हम दूर करें। तो ये भी बैया वृत्ति है। आप आ रहे हैं, अपने आराम से आचार्य वंदना कर लिया, बैठ गए, कोई परेशानी नहीं है, आप बैठ जाओ, है ना। अब कभी कभी तो कुछ कुछ लोग ऐसे रहते, लिख रहे हैं और उसी मौके पर उनको अपने काम धंधे से मतलब आए, सीधा का सीधा हिलाना शुरू कर दिया। अब वो क्या होगा बेचारे, वो लिख रहे हैं, तुम हिलाओगे उनको तो उनका लेखन बिगड़ सकता है, चिंतन भी उनका जो चल रहा है उसमें भी व्यवधान आ सकता है। तो इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। कितनी सारी बातें ऐसी रहती हैं कि जिन बातों के लिए अपने लिए अहरनिश बहुत सारे मौके पर ध्यान रखना चाहिए, कौन व्यक्ति हैं, कब कैसे हैं। और आज के समय का जमाना, कहीं हर जगह मोबाइल, हर जगह टीवी, यानी ये कैमरे, कहीं वीडियो कैमरे बिल्कुल तैयार रहते हैं। तो उस मौके पर आप जितनी प्रशस्त चर्या रखोगे तो उसका संदेश प्रशस्त रूप में पहुंचता है, और अप्रशस्तता रखोगे तो उसका प्रचार अप्रशस्त रूप में होता है। तो इसलिए अपने पास इन सारी बातों का अनुभव होना चाहिए। गुरुजन संग में केवल शास्त्र नहीं पढ़ाते हैं, पुस्तक के कीड़े नहीं बनाते हैं, अपितु वे अपने अनुभव के सांचे में भी शिष्यों को ढालते हैं कि हमको किस किस प्रकार से अपनी चर्या बना करके रखना चाहिए, और समय समय पर वे संभालते हैं। संग में रहने की सबसे बड़ी उपलब्धियां रहती हैं कि जो अनुभव हैं वो प्राप्त होते हैं। हर तरह के जो अपनी कहीं गाड़ी लेन बेलेन पहुंच रही है उसमें भी समय समय पर उसी समय उसकी मलम पट्टी होती रहती है, तो कोई घाव ज़्यादा गहरे नहीं बन पाते हैं, कोई ऐसी समस्याएं नहीं आ पाती हैं। तो इन सारी की सारी बातों को अपन को ध्यान में रखना चाहिए। तो आचार्य महाराज कह रहे इसलिए प्रच्छा महत्वपूर्ण कहा गया। प्रतिप्रच्छा अमुक जाप कर रहे हैं, अमुक पाठ कर रहे हैं, अमुक स्तोत्रों को हाँ एक आध बार कर लिया, एक बात अलग है, और उसको अनुष्ठानात्मक तो आचार्य कहते हैं योग के विषय में भी अनुमति ली जाती है अनुमति के स्थान में योग स्थान आया, प्रत्याख्यान आया है। कोई वस्तु त्याग करना है तो उसके विषय में अनुमति लीजिए, पूछिए। किसी भी प्रकार से आपके लिए विशेष साधना करना है तो इसके विषय में भी आपको पूछना पड़ेगा। कोई त्याग करना है तो अपन यहाँ देख रहे हैं कि कोई हमारा आज का दही का त्याग, कहीं दूध का त्याग, कहीं घी का त्याग, कहीं शक्कर का त्याग, प्रतिदिन व्यक्ति उस बात के लिए अनुमति लेते हैं। आहार के लिए भी अपन जाते हैं
तो आहार के जाने का अर्थ क्या है? आहार प्रत्याख्यान निष्ठापन ऐसा कहा जाता है। नमोस्तु 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 तो ठीक है, नमोस्तु तो होती ही हैं, लेकिन गुरु के लिए विशेष क्या कर की जाती है? अनुज्ञा ली जाती है। तो आहार के विषय में आज्ञा ली जाती है कि हमारा प्रत्याख्यान का निष्ठापन, या आहार गमनार्थम अनुमति है ना, तो महाराज अनुमति दे देते सबके लिए। वो आशीर्वाद वैसा नहीं है, वो अनुमति है वो। और जो नमोस्तु कर रहे हैं वो वैसे ही नमोस्तु नहीं कर रहे हैं, वे आज्ञा मांग रहे हैं। तो आहार के गमन के लिए, आहार के जाने के लिए वो अनुज्ञा लेते हैं, अनुमति लेते हैं। तो आहार गमनार्थम आज्ञा प्रदीयते, है ना, हे भगवान आहार के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। तथास्तु। एक माता जी बहुत अच्छी है, वो बहुत छोटी हैं लेकिन सरल प्रकृति की। आज कल का हमारा उपवास था, आज आहार लेंगे, ये बात अलग है, वो सुबह से बोल देती हैं, बोलना चाहिए था उनको उस क्षण में। अब हम आहार के लिए जा रहे हैं। तो इस प्रकार की अनुमति या अनुज्ञा होती हैं, तो अपन को लेना चाहिए। कहीं किसी भी और भी प्रकार की कर्तव्य निष्ठा में कहीं कम परिवर्तन आ रहा है, उसके विषय में भी अपन को सोचना चाहिए। कि कुछ लोग ऐसे अभी हम देख रहे हैं, अभी हम एक थाली के लिए कंट्रोल करते थे, अभी दूसरी थाली शुरू हो गई है। अभी एक थाली किसी के साथ जाती थी किसी चौका विशेष से, तो उनको कंट्रोल चल रहा था कि भाई ऐसी पद्धतियां संघ में नहीं हो सकती हैं, क्योंकि ऐसा सभी करने लग जाएंगे तो फिर तो रास्ता ही बिगड़ जाएगा, हर व्यक्ति की एक एक थाली शुरू हो जाएगी। अभी दूसरी थाली शुरू हो गई है, अब जिसकी भी हो गई है वो तो समझदार हैं, तो संभल जाएं। और ऐसा जहीं कहीं होता है तो एक दिन कोई आता है, 2 दिन आता है, कोई बात नहीं, लेकिन एक प्रकार का उपपद्धति बना ले तो अपने लिए व्यर्थ का अनावश्यक टेंशन का स्थान बन जाता है कि कहीं कोई कमी तो रहती नहीं है चौके में। और व्यर्थ के कुछ लोग आते हैं अंधभक्ति दिखा करके और अपने लिए दूसरे की निगाहों से गिरा देते हैं। तो अपन को चाहिए, अरे तुम्हारी सामग्री के इतना महत्व नहीं है, हमारे यहाँ आज्ञा अनुशासन अचौर्य पृच्छा प्रतिपृच्छा रूप समाचार विधि इनका महत्व हुआ करता है। तो इस बात के लिए खूब अच्छा ध्यान रखना चाहिए। कुछ माता जी को आज हम देख रहे हैं राउंड लगा करके पूरे चक्कर लगाते हैं, तो वो चक्कर वो बाद में अपन चर्चा करेंगे कि चक्कर का तो कोई महत्व है ही नहीं है, कोई विधि नहीं है, कोई आपका कोई संग प्रतिग्रह नहीं है, फिर चक्कर कैसे चल रहे हैं। तो ये राउंड लगाना भी उसके विषय में या तो अनुमति लीजिए या आज्ञा लीजिए, तो पूछिए, अब आपको मालूम चल जाएगा कि हाँ उचित है या अनुचित है। बिना उसके राउंड लगाना ये दोष माना जाता है, उसका भी प्रायश्चित लेना पड़ता है कि अपने लिए अनावश्यक बिना काम के एक कदम भी रखना ईर्ष्या समिति का दोष है। साधु जन प्रस्थान कहीं भी गमनागमन करते हैं तो प्रयोजन को लेकर के करते हैं, बिना प्रयोजन के कोई घूमने घामने लग जाए तो फिर उसमें दोष है, वो दोष माना जाता है। तो इस प्रकार के दोष अपन से यदि हो रहे हैं तो अपन को ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा तो नहीं हो रहा है। तो कितने किस्म का अपन इसका प्ररूपण किया जाए, जितना भी किया जाए ऐसा लगता है उतना भी कम है। पूज्य आचार्य महाराज ने कल यहाँ पर अतिचारों के त्याग करने की बात कही थी। अब दूसरी बात ये कह रहे हैं कि हम अपने व्रतों का पालन करने के लायक भावनाएं कितनी होती हैं, उन भावनाओं को हम कैसे पालन करें, तो उसके विषय में बतला रहे वे भावना कौन कौन सी हैं। अचौर व्रत दृढ़तायै पंच भावनापि तत्र निर्दिष्टा। अचौर व्रत को दृढ़ करने के लिए जो व्यक्ति अपने व्रत को मजबूत करना चाहता है उसको इस प्रकार की भावना भाना चाहिए, उसकी दृढ़ता उसके अचौर व्रत की दृढ़ हो जाते हैं। 7वें अध्याय के 6वें सूत्र में तत्वार सूत्र में इस बात से कहा गया है, शून्यागार विमोचितावास परोपरोधाकरण भैक्ष शुद्धि सधर्मा विसंवादा पंच।
शून्यागार। शून्यागार का अर्थ होता है सूने मकान, सूने गिरी, कंदर, गुफा इत्यादि में साधु जन निवास करते हैं। गिरी, कंदर, गुफा ये सब शून्यागार कहलाते हैं। और विमोचितावास यानी छोड़े हुए जो मकान आदि हैं जिसको खंडहर कहते हैं, जिसके स्वामी ने उसका त्याग कर दिया है, ऐसे दुर्ग आदि, दुर्ग यानी पर्वत आदि यानी किला वगैरह, तो गिरी कंदर दुर्गेशु ये बसंती दिगंबरा। तो गिरी कंदर तो आ गया शून्यागार में, और दुर्ग किस में आ गया? विमोचितावास में। इसमें साधुजन निवास कर सकते हैं। इसका मतलब है किसी के मकान में नहीं ठहरना चाहिए, बिल्कुल प्रयास पुरुषार्थ करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए, नहीं मकान में नहीं ठहरेंगे। मकान में ठहरना विभिन्न प्रकार के दोषों को उत्पन्न करता है। संभवतः आपकी कभी कभी उपहास भी हो सकता है, आपकी बदनामी भी हो सकती है, कितनी प्रकार की घर गृहस्थी की स्थितियां हैं। और दूसरी बात है, आम व्यक्ति मंदिर में जाना पसंद करता है, धर्मशाला में जाना पसंद करता है, लेकिन किसी के घर में जाना वो पसंद नहीं करता है, उसको भी संकोच होता है, उसको भी शर्म लगती है। विभिन्न प्रकार की घर गृहस्थी की तो समस्या रहती ही हैं, राग द्वेष मोह से प्रभावित रहते ही हैं। तो इसलिए चाहिए कि कभी किसी के मकानों में ठहरने का प्रयास न करें। हाँ, ये बात अलग है कि आपके रास्ते बिहार चल रहे हैं, बिहार चल रहे, अब रुकने की कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है, और ठहरने की आवश्यकता पड़े, ठहरने की आवश्यकता पड़े तो जिस कमरे में कोई नहीं निवास करता है और जिसमें किसी भी प्रकार के ऐसे राग द्वेष मोह वर्धक सामग्रियां नहीं हैं, अथवा जिनसे आप प्रभावित नहीं हो रहे हैं। दो स्थिति है, यदि आपका वैराग्य कमजोर है तो वहाँ पर ऐसी कोई सामग्री नहीं होना चाहिए, और वैराग्य मजबूत है तो सामग्री रखी भी रहेगी तो भी आपका ध्यान नहीं जाएगा उस ओर, है ना। तो दो, लेकिन ऐसी परिस्थिति में बिल्कुल कम से कम, जबकि साधुओं कहते हैं छोटे गांव में 1 दिन रहना चाहिए, बड़े गांव में साधुजन कितने दिन रहते हैं? अधिकांशतः 3 दिन, ऐसे उल्लेख मिले हैं। अब इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि 1 दिन का अर्थ खाली 1 ही रात्रि नहीं, 1 रात्रि का अर्थ कम से कम दिनों में रहिए, कि जब तक आपके मन में राग द्वेष उत्पन्न ना हो सके, इतना कम से कम रहना चाहिए। और अधिक मकान में अधिक किसी के स्थानों में 27 दिन से भी नहीं अधिक रहना चाहिए, ऐसा भी लिखा बड़े नगरों में 27 दिन से भी अधिक नहीं रहना चाहिए। हम लोग जब क्षुल्लक अवस्था में थे तो कारंजा से 27 दिन के अंतर में एक प्रस्थान लेते थे, भले ही वो किसी अगल बगल के गांव में विहार करके आ जाते थे। मान लीजिए क्लासें चलती थी तो 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए उतनी विहार करके आ जाते थे। तो आचार्य समंत्र भद्र महाराज कुंभोज बाहुबली महाराज में जो थे, तो वे समय समय पर हम लोगों के पास समाचार भी भेजते थे। तो बोलते थे आप लोग विद्या अध्ययन कर रहे हो, विद्यार्थी हो, और किसी से आप लोगों के पूरे समाचार, हम लोगों के समाचार मिलते थे। गृहस्थों से कोई खास मतलब नहीं रखते थे, तो पूरे समाचार मिलते थे कि वो महाराज लोग गृहस्थों से कोई संपर्क नहीं रखते, गृहस्थों से कोई ज़्यादा व्यवहार नहीं रखते हैं। तो बोलते थे आप लोगों के लिए यहाँ 27 दिन का नियम लागू नहीं होता है ना, 3 दिन और 7 दिन के नियम लागू नहीं हो सकते, 12 वर्ष तक एक साथ अध्ययन कर सकते हो। समाधि साधना करने वाले भी 12 वर्ष तक साधना कर सकते हैं, लेकिन कब? जितने दिन रहो तो उतने मजबूती से रहो, कि उतने अपन को उतने गंभीर हो जाना चाहिए, इतने कि अपने अंदर में अलिप्तता बनी रहे, गृहस्थों के राग और द्वेष में ना फंसें। गृहस्थ हैं, वो बैठेगा आपके बीच में, फिर यहाँ वहाँ की कूड़ा कचड़ा जो अंदर में भरा रहता है वो फटकेगा और आपका मन उससे प्रभावित हो सकता है। तो बोलते थे अध्ययनशील और संलेखना समाधि वालों के लिए ये नियम कोई बाधित यानी आवश्यक नहीं है, ऐसा महाराजों का
अच्छा उनका समय समय पर समाचार भी आते रहते थे, कभी गजा बहन का समाचार, कभी तो वहाँ की मंजा बहन या विजुताई वगैरह, तो वो बतलाते थे महाराज का ऐसा संदेश आया है महाराज का ऐसा समाचार आया है। तो कहने का तात्पर्य है कि क्यों नहीं रहना चाहिए कि आप दूसरे के स्थान पर रह करके उनकी सामग्रियों को देख करके आपका मन विचलित हो सकता है। आपका मन क्या हो सकता है, चलाए मन, ये तो बहुत अच्छा सामान दिख रहा है, ये तो कहाँ से आया, कहाँ से मिलता है, कितने में आया। अब ये विचार आपके प्रारंभ हो गए हैं। यदि आप दृष्टि ना डालते तो ये विकल्प उत्पन्न नहीं था। अब वो सारे विकल्प, चाहे वो सामायिक हो चाहे प्रतिकोण हो, जब सारा विकल्प वो चलता रहेगा और प्रयास रहेगा। प्रयास में सफलता मिल गई तो ठीक है, और नहीं मिली तो भाव बिगड़ भी सकते हैं। अरे भैया हम अनुमति नहीं लेंगे, हमको आज्ञा नहीं देंगे, महाराज पक्के हैं, महाराज तो बिल्कुल नहीं आज्ञा देंगे, वो तो पक्के हैं, मना कर देंगे। अब मना कर देंगे तो क्या करना है, धीरे से अपन मंगा लो, महाराज को नहीं कहना, महाराज को नहीं बतलाना। क्या किया आपने, चोरी कर ली। अब सामने वाला देखेगा तो कहेगा पहले आप इस पाप का त्याग करो जो आप ये कह रहे हो। महाराज को नहीं बतलाएंगे तो किसको बतलाएंगे हैं? चलो महाराज को नहीं बतलाना, महाराज को नहीं कहना, महाराज को नहीं कहना। भाई महाराज को नहीं बतलाएंगे तो तुम जैसे तो हो नहीं जाएंगे, तुम भी छिपा करके रखो तो हम भी तुम जैसे चोर चोर मौसेरे भाई नहीं बन सकते हैं, है ना। हमसे बहुत बार ऐसे भी हमारे संग में भी हो जाती थी स्थिति, महाराज को नहीं कहना तो हम तो स्पष्ट बोल देते, तो कहूँगा महाराज को तो कहूँगा, ये हो सकता और किसी को कहूँ ना कहूँ, लेकिन महाराज को तो मैं जरूर बतलाऊँगा। अगर आप बतलाओ, अगर उचित समझो तो बतलाओ, और नहीं समझो तो मत बतलाओ। तो बहुत सारे लोग क्या करते थे, वो बतलाते ही नहीं थे। वो जानते थे कि हम इनसे बात करेंगे तो महाराज तक बात पहुंच जाएगी, तो बतलाते ही नहीं थे, है ना। तो उनको ही बतलाना पसंद करते हैं व्यक्ति जो उन जैसा हो, छिपा करके रखना वाला हो, उसके लिए अपनी बात कहते रहो। तो आप डूबे पाहुने ले डूबे। तो मैं तो बोला था मैं तो महाराज को बतलाऊंगा। अब तो अच्छी बात इससे है कि मुझे बात आप बतलाओ ही नहीं, बतलाओ ही नहीं। बतलाओगे तो उचित होगी तो मैं महाराज को कहूँगा, अनुचित होगी तो कोई खास महत्व तो नहीं है। तो प्राय करके नहीं बतलाते थे। आज भी अपन देखते हैं ना, तो बहुत से लोग ऐसे व्यक्ति प्रकार के रहते हैं। तो भाई ये कितनी किस्म की चोरियां हो सकती हैं। जब आप चिंतन करेंगे, विचार करेंगे, मंथन करेंगे, तो अपन को लगता है कि अपन लोग कभी इन विषयों में नहीं सोचते हैं, कभी अपन अपने व्रतों के चिंतन मंथन मनन नहीं करते हैं कि जिसमें कितनी कितनी बारीकी बारीकी से व्याख्यान किया गया। तो रहने के लिए भी कहा गया कि शून्यागार में निवास करो, अथवा आपका सहनन नहीं है, इतना उत्कृष्ट साधना नहीं कर सकते हो शून्यागार में नहीं रह सकते तो विमोचितावास, छोड़ा हुआ जो स्थान है, आराम गृह, ये सभी क्या हैं, आराम गृह हैं। धर्मशाला, विश्राम गृह, प्रतीक्षालय, है ना, विश्राम गृह, ऐसा कहा गया है। अथवा पट्टशाला, पट्टशाला यानी स्कूल, पाठशालाएं इत्यादि, इनमें साधुजन निवास कर सकते हैं, जो आम गृहस्थों के ठहरने के स्थान नहीं। मान लीजिए आम व्यक्तियों के स्थान होते हैं, किसी व्यक्ति विशेष के जो स्थान नहीं हो सकते हैं, वो विमोचितावास में उनको भी अन्य ग्रंथों में, शास्त्रों में गिनाए गए, उनमें निवास कर सकते हैं। परोपरोधाकरण, जहाँ पर हम नहीं, आप नहीं रुक सकते हमारे कमरे में, आप नहीं रुक सकते, आप नहीं आ सकते हो, वो नहीं आ सकते, वो नहीं आ सकते, हम उनके साथ नहीं रुक सकते, हम उनके साथ नहीं रुक सकते। तो कुछ लोगों के अंदर में इस प्रकार के राग द्वेष भरे रहते हैं, हम उनके साथ नहीं रुक सकते, वो हमारे पास ना रुके। अरे भैया, ऐसे विचार नहीं आना चाहिए। अपने मन को इतना ऊंचा रखो, इतना साफ, इतना स्वच्छ रखो कि कोई रुक गया तो हमारा क्या बिगड़ गया, अपना क्या ले गया, है ना। या अपने कमरे में कोई रुक गया, या अपन को किसी दूसरे के कमरे में रुकना पड़ा तो अपने लिए क्या परेशानी हो।
अब बतलाओ, बड़े बड़े ऐसे स्थान, कई जगह ऐसे स्थान मिलते हैं कि जहाँ अलग अलग कमरे रहते हैं, कहीं ऐसे भी स्थान रहते हैं कि नहीं है। अब रुकना पड़ेगा कि नहीं? नहीं तो बनाओ नया मकान, नया कमरे, नई धर्मशाला क्योंकि भैया आपको रुकना है। तो अपने अंदर में एक ऐसे संस्कार तो बनाना ही पड़ेगा। अपने अंदर में एक ऐसे संस्कार बनाना पड़ेंगे कि नहीं, हम कैसे भी स्थान हो उसमें रुक सकते हैं, और कोई भी रुकना चाहे तो भी रुक सकता है, ठहर सकता है। तो ऐसे जिनके अंदर में संस्कार आ गए हैं, कहीं परेशानी नहीं। विशेष करके अपने संग से कुछ जगह के लोग तो बहुत अधिक प्रभावित इस बात पर हैं कि महाराज के यहाँ किसी भी प्रकार के कि अलग अलग कमरे चाहिए, कि अलग अलग स्थान चाहिए, ऐसा कोई उनके अंदर में कोई उसकी मांग नहीं होती है। तो सभी में एडजस्टिंग पावर है, जहाँ जैसा है एडजस्ट हो जाते हैं, रह जाते हैं। तो सबके लिए बड़ी खुशी होती है। कितना भी बड़ा संघ बना रहे तो लोग बोलते हैं हमको कोई परेशानी नहीं है। क्यों? सबसे बड़ी समस्या कैसा? आपस में एकता है, प्रेम व्यवहार है। जहाँ एकता नहीं होती है वहाँ तो गिनती के दो भी व्यक्ति हो तो भी समाज परेशान हो जाती है। दो भी व्यक्ति हों, तीन व्यक्ति, चार व्यक्ति भी हों तो लोग परेशान हो जाते हैं। अरे हम बड़े परेशान हैं, इनके आपस में इतने चलते रहते हैं। साधुओं को तो इतना राग द्वेष नहीं होना चाहिए, इतना मान लीजिए परिणामों में इतनी राग द्वेष भाव नहीं होना चाहिए। तो अपने अंदर में ऐसी भावना बना करके चलना चाहिए। एडजस्ट होकर के रहो। कैसे एडजस्ट हो सकते हैं? ठंडी भी होगी, गर्मी भी होगी, आवाज़ भी आएगी, किसी का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है नहीं है, तो भी हम सबके ढल सकते हैं। अपने आप को सबके बीच में ढालने का जितने प्रयास किए हैं तो वो सफल हैं, उसमें